मीटिंग में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसके लाइव में। और फिलहाल हम मौजूद हैं 4 नंबर वार्ड इलाके में, जहां पर इस वक्त हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस तरह से इससे पहले ही ये आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जमीन है, और इस जमीन को लेकर तमाम जो दर्शक हैं उनको इस वक्त बता दें कि ये वही जमीन है पिछले महीने जिसको लेकर लगातार हमारे जो मीडिया के दोस्त बंधु हैं, कर्मी हैं, उन्होंने रिपोर्ट की और इसके बाद रेलवे जागरूक हुई और रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी देखरेख में इस जमीन पर जिस तरह से अधिग्रहण हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन आज फिर हमारे पास जो जानकारी आई है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे यहाँ पर ये टीन का जो घेराव है, आप देख सकते हैं कि ये घेराव फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है 4 नंबर वार्ड में। और ये बिल्कुल वही जगह है जहां पर इससे पहले भी अधिग्रहण करने की कोशिश की गई थी, और अधिग्रहण करने की कोशिश के दौरान काउंसिलर की तरफ से हस्तक्षेप किया गया। खुद रेलवे के तमाम अधिकारी यहां आए, रेलवे की तरफ से हस्तक्षेप किया गया और उसके बाद जाकर यहां पर जो अधिग्रहण का काम चल रहा था उस काम को बंद किया गया। लेकिन आज वापस से यहां पर इलाके में किस तरह से इस टीन का एक घेरा लगाकर टीन से घेराव किया गया है इस पूरे जो एक जमीन का टुकड़ा है जो रेलवे के अंतर्गत आता है। हालांकि दर्शकों को ये भी बताते चले कि ये तमाम जो इलाका है ज्यादातर यहाँ रेलवे की ही जमीनें हैं जहाँ लोग बसे हुए हैं। लेकिन फिलहाल रेलवे का मुख्य मुद्दा ये है कि जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं रेलवे की, उन जमीनों का और अधिग्रहण ना किया जाए। और इसी के तहत ये रेलवे के जो तमाम अधिकारी थे उन्होंने भी ये आदेश दिया और उसके बाद ही यहाँ पे जो अधिग्रहण हो रहा था उस अधिग्रहण को हटा दिया गया। लेकिन आज वापस से यहाँ पर फिर से ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि टीन का बेड़ा लगाकर किस तरह से इस जगह को घेर दिया गया है। यहाँ पर और भी तमाम भी लोग मौजूद हैं। क्या हुआ है यहाँ, आप कुछ जानकारी दे सकते हैं चाचा? क्या जानकारी दे? ये जो इलाका है, ये जो जगह है, ये क्या पहले से इस तरह से ही थी घेर या आज नया घेरा हुआ? नहीं, तो आज तो नया घर है। तो ये फिलहाल हमारे यहाँ पर मौजूद है। दादा, आपका ही ये इलाका है, आपका क्या पक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं इस क्या तरह? बोलेंगे हम, इसमें तो कुछ बोलने का नहीं है। अगर हमको ये A1 कंस्ट्रक्शन बताते था, ये सिर्फ खाली हम किए हैं जो हमारा गंदगी यहाँ टॉयलेट बाथरूम कोई कर दिया, गंदगी फेंक दिया, इसको बालू बची वहाँ माटी गड्ढा हो गया, बालू रखने के लिए हम किए। कोई तो कंस्ट्रक्शन की बात नहीं, इसमें तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें। बताइए, अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते तो आप बोल सकते थे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसमें। अगर सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम रामनारायण भगत है। तो राम नारायण जी, मुझे ये बताएं कि आपकी नजर में रेलवे की जमीन पर इस तरह से घेराव कर लेना क्या लीगल है? हम तो बोलते नहीं लीगल नहीं है, अनलीगल है। लेकिन और सब जो घर बना वो सब लीगल है क्या? हम पूछ रहे हैं आपसे। वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले भी स्कूल बना हुआ वो भी तो रेलवे जमीन में। बताइए, आप बताइए। हाँ, ये भी कुछ हिस्सा स्कूल का जो है भी रेल में है, स्कूल का आधा हिस्सा रेल में है। अब बताइए जी, ये सब क्या है? अगर हमारा ये इसका यहाँ पर गंदगी नहीं हो, यानी कि आपके हिसाब से माहौल जैसा है जो कोई टॉयलेट करके फेंक देता है, चाहे उसका या कि गंदगी नहीं बने बोल के हम इसको टीना से घेर दे ताकि गंदगी इसमें नहीं जाए, इसमें बालू पड़ा रहे। अब बताइए, यह एक सरकारी स्कूल का एक कंस्ट्रक्शन है ये रेल का जमीन में। ये स्कूल आधा सब बेसरकारी स्कूल है, आधा कंस्ट्रक्शन जो है रेल का सिलीगुड़ी टोटल सिलीगुड़ी। तो मुझे ये बताइए भगत जी, मैंने तो A1 कंस्ट्रक्शन तो किया नहीं, मैंने सिर्फ टीना से घेरा। तो मुझे ये बताइए मुझे भैया कि जो जमीन अधिग्रहित हो गई है, जहाँ पर पहले से कंस्ट्रक्शन हो गया है, उसके बाद जो बची हुई जमीन है उसका भी घेराव हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, वो बात नहीं है हमारा, घेराव की बात नहीं है हमारा। कहने का मतलब हमारा जो सामान सुरक्षित रहे बोल के हम तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं ना। तो आपने इसके लिए रेलवे के तमाम अधिकारी इससे पहले भी आए थे, नोटिस भी हुआ था, आपने जानकारी? FIR कराया गया था तो उन्होंने बोला जी आप A1 कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसको घेर सकते इसे। रेलवे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रेलवे जो अधिकारी हैं तमाम, जो कार्यालय है सिलीगुड़ी का, वहाँ से भी चिट्ठी की गई थी। हो सकता है आपके पास ना पहुंची हो, लेकिन आपने वापस से जब यहाँ पर घेराव किया तो रेलवे के अधिकारियों को कोई सूचना दी कि इस तरह से मेरा जो सामान है वो खराब हो रहा था और उसकी रक्षा के लिए मैं इस तरह से तो कुछ सूचना नहीं दी। झूठ क्यों बोलेंगे हम, जब हमने सूचना नहीं दिया है।
हम अपना सामान बचाव के लिए हम तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टीना से घेर के A1 कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने वो जो गिट्टी बालू ताकि नष्ट नहीं हो टीना से घेर दिए इसको, टीना से घेरना। टीना का घेरना मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि A1 कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे तभी वो अवैध कहलाएगा। ऐसा कौन सा परिमार्जन, ऐसी बात किसने आपको सेट की है दिमाग में? नहीं, ऐसा कोई सेट की बात नहीं है। अब हम A1 कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बता नहीं सकते हैं, A1 कंस्ट्रक्शन तो बहुत आदमी किया है इस जमीन में, बहुतों आदमी का A1 कंस्ट्रक्शन है, तो हम तो कभी कंप्लेन किसी पर नहीं कहे। ये कंप्लेन किसी ने किया, हो सकता हमारे पीछे लगा ऐसा गंदगी, आदमी गंदगी लगा हुआ, ये लगा हुआ भेजा हुआ है, हम तो बोलेंगे यहाँ का पार्षद किया है सब यानी गंदगी कि का। आप ये नहीं मानते हैं कि आपसे कोई गलती हुई है? हमसे गलती क्या हमसे बताइए? हमने रेलवे की जमीन को भैया आप अगर घेर देते हैं तो ये बिल्कुल अवैध है। अवैध हम बोलते तो हम कहाँ बोलते जाते, बात हम बोले। हम थोड़ा सा उनको बिल्कुल बताइए, नाम क्या है पहले ये बताइए। दीनदयाल गुप्ता। दीनदयाल गुप्ता आप कौन है ये बताइए। यहीं का हम यहीं का बासिंदा है। यहाँ का। यहीं के निवासी हैं। रेलवे का जमीन कहाँ तक है भैया? ये सारी रेलवे की रेलवे की जमीन है, बिल्डिंग वगैरह सारा कुछ है, किसी को तकलीफ नहीं हुआ। तकलीफ नहीं हुआ। ठीक है, अब ये खाली टीना लेगा कि अगर कोई बाथरूम करता है, लेटरिन करता है, घर है, गंदगी आएगी, आएगी ना? किसी का भी घर द्वार हो, चाहे मेरा हो, आपका हो, किसी का भी गंदगी आएगी। तो हम तो टीना से उसमें भी पक्का नहीं किए हुए, पक्का नहीं किए, वो टीना भी बत्ती से लगा के हम लोग घेरवाया गया। घेरवाया। किस लिए? जो गंदगी ना हो, गंदगी नहीं हो, कूड़ा कचरा न फेंके, कूड़ा कचरा नहीं। इसलिए इसमें आपत्ति क्या है? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। जिस तरह से आपने तमाम जो सिनेरियो है उसको समझाया कि ये घर भी, ये सारा स्कूल भी, बिल्डिंग, ये सारी जगह है रेलवे की ही जमीन रेलवे पर। की है, बिल्कुल जब चाहेगी तब तोड़ सकती है, बिल्कुल जब चाहेगी बिल्कुल। तब तोड़ सकती है। मेरा ये कहना है कि इसका अर्थ ये हो गया क्या कि जो बची हुई रेलवे की जमीनें हैं उन्हें भी अधिग्रहित कर लिया जाए? बात सुनिए, रेलवे का जमीन, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हमारा बात सुनिए पहले। मैं बिल्कुल आपकी मेरा बात सुनूंगा, सुनिए, रेलवे लेकिन का आप मुझे जमीन पहले कितनी ये है? बताइए इस तो प्रश्न रेलवे का जब चाहेगी तब तोड़ आप सकती इस है। प्रश्न का उत्तर दें कि रेलवे की जो भी वैकेंट लैंड्स हैं, जो भी खाली जगहें हैं, अगर रेलवे की जगहों पर पूरी बस्तियां 18 नंबर वार्ड पूरी तरह से रेलवे की जमीन पर है, 4 नंबर वार्ड रेलवे की जमीन पर है, लेकिन इसका अर्थ क्या ये हो जाता है कि रेलवे की बची हुई जमीनों को आप एक्वायर कर लेंगे? नहीं, अगर किसी तरह से आपने सामाजिक स्वास्थ्य का, सुरक्षा का अच्छी तरह से चीजों को हो, कोई हाइजीन बेटर मेंटेन रहे, इसके हाइजीन लिए बेटर मेंटेन आप के लिए ये किया। हवाला दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या आपने स्थानीय प्रशासन को, लोकल प्रशासन को, रेलवे को जानकारी दी कि हम ये अच्छा काम कर आप रहे हैं? मेरे बात सुनिए, रेलवे को हमारे पास कोई नोटिस आए चाहे और कुछ आए तो हम इसका अगेंस्ट कर सकते हैं कि भैया रेलवे का जमीन है, रेलवे वाले के नोटिस आए हुए हैं, हमको नहीं करना है। रेलवे का कोई नोटिस नहीं है, हमने अपना कचरा के लिए, गंदगी के लिए, बाथरूम करता है, कोई आके लेटरिन कर देता है, कोई आके घर का कचरा आन के फेंक खाना देता है। फेंक दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको स्थानीय प्रशासन को तो बताना होगा, या आप खुद ही से 4 नंबर वार्ड स्थानीय प्रशासन को इसमें तो रेल का जमीन, स्थानीय प्रशासन का क्या बताना है इसमें? स्थानीय प्रशासन को मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको इतनी समझ है कि ये रेल की जमीन है, स्थानीय प्रशासन को बताने की जरूरत नहीं है, तो क्या आपने रेलवे को सूचित किया? नहीं किया, हमने सूचित नहीं किया था। क्यों झूठ बोले? हम जब रेलवे को सूचित किया, उन्होंने बोला था A1 कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप घेर सकते, घेर टीना से घेर करके रख सकते। ये किसने कहा? ये किसने कहा? किसने नहीं कहा? उस दिन आए तो लोग तोड़ने फोड़ने ना। ये किसने कहा कि आप घेर के रख सकते? नहीं, घेरने के लिए नहीं कहा हमने हमने। आप कह रहे थे कि घेर के रख सकते हैं। मैंने हम गंदगी से बचने के लिए इसको किया है, ताकि इसमें गंदगी नहीं जाए, गंदगी नहीं फेंका जाए, कोई पैखाना वखाना नहीं फेंका, भात वगैरह स्कूल का बच्चा लोग को मिड डे मील खिलाया जाता है, वो बच्चा लोग आके फेंक दिया, उससे तो पोल्यूशन बढ़ता है, उसमें गंदगी आती है। और तो कुछ ये नहीं। तमाम जो चीजें हैं इनके लिए मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर चैनल से तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं पहले उनको सूचित करना होगा। हाँ, सही बात है। स्थानीय प्रशासन को आपको सूचित करना होगा कि इस तरह से यहाँ गंदगी फैल रही है, और उसके बाद जाकर आप इस तरह का घेराव कर सकते हैं अगर आपको परमिशन मिलती है रेलवे की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिलहाल आपने अभी जो ये घेराव किया है, जैसा कि आप खुद भी मान रहे हैं, ये अवैध है। इसी के तहत हम ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और आप इस चीज को मान रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं कहा। ठीक है, आपने
ठीक है बात है, हमने गलत कर दिया, मान लिया हमने गलती हो गया, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा हमरे पर ही लगा हुआ, बताइए यहाँ इतना ये कोई आरोप नहीं, ये सामाजिक आरोप ये ही बोला जाएगा। अगर आप आरोप समझते हैं, आप इस कौन तरह है? का आरोप लगाया हम इनका जाता है। बेटा है। अच्छा जी बोलिए। जी, क्या कहना चाहते हैं? आरोपी है मेरा, हम लोग का पीछे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ आदमी सब पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ आदमी सब क्या है? पीछे पड़ा हुआ है गंदगी, आदमी। गंदगी। आपका जो काउंसलर है आके एक बार पूछेगा तो क्या है नहीं है नहीं, एक बार भी आकर पूछा एक बार नहीं, आकर पूछा नहीं, एक बार। नहीं पूछा, पार्षद ने पूछा, एक बार आके पूछा। आपको भी अगर कोई कर रहा है तो एक बार आकर पूछना चाहिए ना काउंसलर को और- कि हाँ, और सब घर बनाए उन लोग को नहीं, पार्षद हाथ धोकर आके- पीछे पड़ रहा है। पार्षद तो कुछ नहीं बोला है, हमारा पीछे क्यों पड़ा है भैया? नाम क्या है आपका? मेरा नाम विश्वजीत भगत है। आरोप तो इस वक्त आप भी लगा रहे हैं पार्षद के पार्षद ऊपर। पर तो मैं लगाऊंगा, तो वो एक बार आप इंक्वायरी करिएगा ना। वो हम लोग का पार्षद है, पूरा वार्ड का पार्षद है ना, वार्ड का हम वार्ड का आदमी है ना, मानिए है कि नहीं, पहले बताइए आप, है ना? वो एक बार आकर पूछेगा नहीं, पूछेगा नहीं, हाँ एक बार आकर पूछेगा नहीं, किस बारे में पूछना ये पूछेगा चाहिए? कि आप क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे, क्यों कर रहे हैं, ऐसा आकर पूछा, एक बार भी नहीं पूछा। हाँ एक बार भी नहीं पूछा। आपने बनाने से पहले जानकारी दी उनको? अरे उनको सब पता है सर, सब पता है। आपको अभी भेजा वही भेजा है। ये आप मुझ पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो आप जो कुछ बोल रहे आप नहीं बोल रहे हैं, हैं। आप अगर मेरे ऊपर कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर नहीं, कहिए। आपको हम नहीं बोल रहा है, कोई भेजा है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, पार्षद ऑन द प्रेशर हुआ है। ये नहीं, ये आप फिर ऑन द प्रेशर क्यों कह रहे हैं? आपको मैं एक ही चीज, अब विश्वजीत जी आप ये बताइए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं कॉलेज पढ़ता हूँ, कॉलेज पास आउट है, किस सब्जेक्ट से पास आउट किया? नॉर्मल जनरल, कौन कौन से सब्जेक्ट? इंग्लिश, कॉमर्स स्टूडेंट है मैं। कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो गुणा गणित बहुत अच्छे से समझते होंगे आप। बोलिए। मुझे ये बताएं आप कि अगर कोई जमीन जो सरकारी है और उसका आप घेराव कर लेते हैं तो वो अवैध है या नहीं? अवैध है, मैं मानता हूँ अवैध है। और फिर सब- तो बात ही खत्म है। एक मिनट मेरा बात बोलिए। और सब जो घेरा वो लोग अवैध में नहीं है। एक मिनट मैं यही तो कह रहा हूँ तब से। सर मेरा बात सुनिए। और सब जो आदमी लोग घेरा वो लोग अवैध में नहीं है, मतलब और सब लोग लीगल में, हम ही और लीगल है, लीगल में, यही बोलना चाहते हैं। तो मुझे आप ये मेरा ये जो बात मुझे बताइए ये बताएं, ना, आप मेरा बात बताइए। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो और सब जो घेरा मैं है वो इसी का illegal जवाब है। दे रहा हूँ। हाँ, और जो मैं घेरा है वो अनलीगल है। Illegal है। मतलब और हम एक तो समाज का अच्छा काम करा तो उसमें वो है, मतलब मैं सिर्फ घेरा है कि यहाँ पर कोई बाथरूम ना करे, बाथरूम ना करे। हाँ, बाथरूम ना करे, कचरा फेंकता है कोई गंदा, इसी के लिए मैं घेरा मिड डे हूँ। मील जो भी फेंका जाता है गंदा, फेंका बच्चा लोग जाता है, खा नहीं पाया, इसीलिए। फेंक देता है, उसको हम बचाने के लिए किए, तो उसके लिए आप उसके लिए ये हो गया। बताइए पहले हमारे पर ही ऑन द प्रेशर हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने अगर किसी अच्छी मेंटेलिटी से भी, किसी अच्छी सोच के साथ भी अगर इस तरह का घेराव किया है तो आपको इसके लिए स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी होगी, रेलवे को सूचना देनी होगी, तब आप इस तरह की जमीन का घेराव कर सकते हैं। जो लगातार आप भी मान रहे हैं इस वक्त कि इस तरह से जमीन का घेराव करना कहीं ना कहीं गलत है, आप भी मान रहे हैं। मानते हैं बात को गलत है। आप लेकिन में न जाएं। आप अगर आपका जो कहना है कि समाज में किसी तरह की गंदगी ना हो, किसी तरह का पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, इसलिए आप ये कर रहे हैं, तो इसका जो प्रॉपर वे है इस वे से करें, क्योंकि आप एक सजग नागरिक हैं और आप सजगता के कारण इसको कर रहे हैं। अगर ऐसा आपका मानना है, ऐसा आपका दावा है, तो आप परमिशन की जरूरत है उसमें। बिल्कुल आप रेलवे के अधिकारियों को एक चिट्ठी करें। आप पार्षद को परमिशन, आप स्थानीय, ये पार्षद सिर्फ पार्षद नहीं, आप चाहें तो थाना को कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉर्पोरेशन को कर सकते हैं, आप किसी भी स्थानीय प्रशासन को कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद ये जानकारी दे सकते हैं कि हमने इस तरह का काम किया। लेकिन बिना जानकारी दिए इस तरह का कार्य कर लेना अवैध गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। मैं तब से यही बात सभी को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले वो ये सारे, मैं एक बार चाहूंगा कि कैमरा घुमाकर दिखाएं कि तमाम जो आप बता रहे हैं, और ये वाकई में ये वास्तविक स्थिति है। ये 18 नंबर वार्ड की बात करें, ये 4 नंबर वार्ड की हम अगर बात करें तो मैक्सिमम ऐसे घर हैं यहाँ पर नहीं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि वो तमाम जो रेलवे की जमीनें हैं इन्हें पहले से किया गया है पार्षद की तरफ से। ये तो हमारे पीछे लगा हुआ है। इधर रेल लाइन के बगल में 2 तला बिल्डिंग बना, उसका ये कह नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैं बताता हूँ आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मीडिया में क्या रही है? बाहर में देखे तो आप यहीं के निवासी है ना? यही का है। तो आप पहले ये कहाँ से हैं? बांग्लादेश है। बोलिए नाम क्या है?
मत करो ना। यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर जितने आदमी है, यहाँ पर जितना आदमी है हमारा खिलाफ नहीं है। हम एक यहाँ पे समझिए समाज सेवा करते हैं हम यहाँ पर, सुन लीजिए, हमारा एक समाज सेवा का काम यहाँ पर है। यहाँ पर हमने अगर गंदगी हो रहा है उसके बचाने के लिए मिड डे मील बनता, बच्चा लोग खाया यहाँ फेंक दिया, कोई आगे पे अब मिड डे मील का जो खाना बचता है वो अब कहाँ जाएगा? बचता तो कचरा बनाया हुआ है सर वहाँ फेंकने के लिए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप समाज में जागरूकता लाना चाह रहे हैं तो सही ढंग से लाइए। किस तरह बताइए ना, सही वही तो मैं आपको तब से रास्ता बता रहा हूँ, मैं बताइए रास्ता यही बता रहा हूँ। बताइए कि तमाम वहाँ कचरा डब्बा बनाया गया है, वहाँ पर फेंकता नहीं कोई, आके बच्चा लोग उतना सब बूझ नहीं, बच्चा आया उठा कर फराम से फेंक दिया। बिल्कुल, इसके लिए तमाम काटिएगा, बताइए तो तमाम जो शिक्षक होंगे यहाँ पर, शिक्षिकाएं होंगी, उनसे आपको बात करना होगा। कितना केयर करेगी, पढ़ाएगी नहीं, वो बच्चे लोग केयर करेगी। ये इस बात का केयर करना तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कितना केयर करेंगी, वहाँ जो टीचर हैं, इस बात की केयर करना तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर। इसके लिए सरकार है, डीआई है, एसआई है, एआई है, तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से आपकी परेशानी की, आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो तमाम अधिकारी हैं, आप उनको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे जो तमाम दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि भगत साहब भले ही वो किसी अच्छी सोच का हवाला देके आप ये जो काम आपने किया है आप ये बता रहे हैं, लेकिन अच्छी सोच के तहत भी अगर आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जो गलत साबित हो जाता है, सुनिए मेरी बात समझ, काम करते सर, हम समाज मूलक बिल्कुल करते होंगे, टच केयर सोसाइटी से जुड़े हुए सर, हम खुद समाज मूलक काम करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। हम कैंप करते हैं, आई कैंप करते हैं, बगान जाके। ये लॉकडाउन में हम लोग ऋषि भवन से बहुत गरीब आदमी को हम लोग खाना पीना पहुंचा, वो आदमी हम लोग हैं। हम लोग गंदा काम करने वाले नहीं है सर, इतना वो चीज हम लोग। मैं आपको यही समझाने की कोशिश, एनजीओ है सर, विद्यासागर टच केयर सोसाइटी, वहाँ के रीता पाल सेक्रेटरी, आप जान सकते हैं हम कैसे हम लोग आदमी। हम एक से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप तो अभी भी कह रहे हैं कि समाज की बेहतरी के लिए आपने ये निर्णय लिया, और मैं आपको ये समझा रहा हूँ। क्या मैं आपको ये समझा पाया अभी तक कि आपने जो बेहतरी का निर्णय लिया है इसको आप सही दिशा में कैसे ले जाएंगे? मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँ जी, सफल। आप का मतलब सर, हमारे एक बात सुन लीजिए। अब मान लीजिए बच्चा, अब कोई आदमी अब नहीं जानता, देखा गया, बताइए, एक चुचित सोच के देखिए, आया कोई दारू पी के बोतल फेंक दिया, इस तरह से क्या होता है ना, वो माहौल बिगड़ने लगता है, वहाँ पर गंदगी होने लगती है। ये हो गया पेशाब, इतना वार्ड खराब है, इतना ड्रग्स उस यहीं पर खाता है। बताइए, आप बताइए, डीएस खाइए, आप जाके देखिए, ये लाइन के पास जाके देखिए, तो आप दिमाग। तो ये सारी समाज सुधार की जो जिम्मेदारी है भगत साहब, ये आपके कंधों पे नहीं है। पार्षद देखेगा यहाँ का आदमी, ये आपके कंधों पे नहीं है। सुनिए मेरी बात, ये आपने जो अभी तमाम जो समाज की अव्यवस्थाएं गिनाई, इसके सुधार की जिम्मेदारी प्रशासन की है जी। अगर कल की तारीख में आप जो तमाम ड्रग्स खाए हुए ड्रगिस्ट हैं उनको सुधारने जाते हैं और आपको गलती से, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, अगर आपको चाकू लग जाता है तो आपका परिवार है, इसीलिए प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रशासन तमाम ऐसी जो चीजें हैं जहां पर असुविधाएं हैं उनका निदान करती है जी। ये बात क्या मैं आपको समझा सका हूं? और ये तमाम दर्शकों को भी समझाने की हम कोशिश करेंगे कि अच्छी नीयत से भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा बिल्कुल मैंने सही से और सब जो किया है सब पर बताइए, ये सब जो तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी मैंने गलती कर रही है, मैंने ठीक है, मैंने आप क्या करना चाहिए, मैं तब से वही आपको समझा रहा हूँ। आप बता दीजिए। आप चाचा, आप भी यहाँ खड़े हैं, मैं तब से एक ही क्या चीज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ ये बोलो ना, तुम लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। यहाँ जो स्थानीय अधिकारी हैं और रेलवे जो अधिकारी हैं, आप उन्हें जानकारी दीजिए और जानकारी देने के बाद वो आपको लिखित आश्वासन देंगे कि आप इस तरह से कर सकते हैं। रेल के जमीन में कोई आपने दिया है, आपने चिट्ठी की है ना? हमने ले गया था एडीआरएम के पास में चिट्ठी लेके, सुनिए, एडीआरएम के पास मैंने चिट्ठी ले गया था। आप मुझे ये बताइए, आप नहीं, आप ये समझिए इस चीज को कि आप एडीआरएम के पास क्यों जाएंगे? आप स्थानीय जो अधिकारी हैं,
स्थानीय रेलवे के अधिकारी के पास जाएंगे और उस चिट्ठी को स्थानीय रेलवे के अधिकारी एडीआरएम तक पहुंचाएंगे। अगर आप खुद एडीआरएम के पास जाते उन्होंने हैं, बोला जी हम तो लिखित नहीं दे सकते, आप बना सकते, अपने बल पे बना सकते हैं, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये किसने कहा? एडीआरएम को ऑर्डर हुआ, एडीआरएम ने कहा। आपको बिल्डिंग किसने एडीआरएम ने खुद कहा कि आप यहाँ पे? एडीआरएम ने कौन है? सिविल इंजीनियर था क्या? सिविल इंजीनियर ही था। कौन आप मुझे बस इतना बताइए, डेजिग्नेशन क्या है? तो ये जो इस तरह की तमाम बातें हैं, इससे ये समझ में आता है कि इस तरह की जो तमाम घटनाएं होती हैं, बहुत बार ऐसा सामाजिक हवाला भी दिया जाता है कि सही ढंग से किसी काम की मंशा अगर हो तो सही तरीके से उसको करना चाहिए, वरना इसी तरह की ये जो स्थितियां हैं ये उत्पन्न होती हैं। और रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं उन तक भी ये वीडियो इस वक्त पहुंच रहा है। क्या उचित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किस तरह से तरह तरह से लोगों को असुविधाएं होती है वो भी बताया भगत जी ने। क्या इसका निदान होना चाहिए, इस पर तमाम रेलवे के जो अधिकारी हैं वो इस पर जरूर ध्यान दें। लेकिन इससे पहले एक बात और बताना जरूरी है कि शुरुआती दौर में जब हम बात कर रहे थे तो हमें भगत जी द्वारा ऑफ कैमरा ये बताया गया कि उनकी बालू बजरी रखी हुई है, जिसका संरक्षण करने के लिए उन्होंने ये घेराव किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो बालू बजरी है ये अभी भी फिलहाल बाहर ही है। और ये जो घेराव किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि ये जो घेराव किया हुआ है ये बालू बजरी के पीछे किया हुआ है ये घेराव। तो ये तमाम दो तरह की बातें यहाँ पर लगातार निकल कर आ रही हैं। क्या इसके पीछे सच्चाई है, ये जानना पता करना प्रशासन का काम है। साथ ही अगर कोई असुविधा है तो इसकी भी पड़ताल करना यहाँ के स्थानीय पार्षद, यहाँ के स्थानीय प्रशासन का काम है। हम एसके लाइव की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि तत्काल ये जो समस्या है, इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई पहल उठाए। आगे भी इसी तरह से बने रहेंगे, देखते रहिए एसके लाइव। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001।